हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों, आज का जो टैगलाइन है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आज के विषय जो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग विषय इसलिए लेके आया हूं कि हाल ही में जो भारत मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति हुआ है, ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। याद रखिएगा, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी 26वें बने हैं। इनका नियुक्ति विवादों के घेरा में है। दोस्तों, इनका नियुक्ति का विवाद में इसलिए है कि अनूप बर्नवाल बनाओ भारत संघ, अनूप बर्नवाल बनाओ भारत संघ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जिसमें यह फैसला आया था कि अगर चुनाव आयुक्त स्वतंत्र इकाई है, चुनाव आयुक्त क्या है? स्वतंत्र संस्था है। तो अगर ये स्वतंत्र संस्था है तो इसका नियुक्ति केवल कार्यपालिका के हाथ में नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति करता है इसका नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। दोस्तों, तो इसी को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये केवल सरकार के हाथ में इसका नियुक्ति का प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि एक चयन समिति के माध्यम से करेंगे और एक कानून बनाया जाएगा। संसद को यह सुझाव दिया था कि एक कानून बनावे सरकार, और वो चयन समिति में वो सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता था, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, अपोजिशन ऑफ लोकसभा, और सीजीआई होगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो तीन जो व्यक्ति अलग अलग होंगे, एक होगा प्रधानमंत्री, एक चीफ जस्टिस, और एक होंगे अपोजिशन पार्टी के नेता, जो कांग्रेस का विपक्ष के नेता, कांग्रेस का नेता होंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों अलग अलग होंगे। तो इसमें पारदर्शी होगा। तो संसद में जो 2023 में, दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति अधिनियम 2023 सरकार के द्वारा लाया गया। संसद ने दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधित अधिनियम 2023 लाया, जिसमें इन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री को रखने, प्रधानमंत्री की जगह पर प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहा, विपक्ष के नेता भी बोले कि ठीक है, विपक्ष के नेता भी रहेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेन मामला यही है दोस्तों, समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहेंगे इस बैठक में। लेकिन संसद में जो कानून लाया गया संसद में मोदी जी के द्वारा, उसमें यह क्या किया कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, और ये सीजीआई के जगह पर कैबिनेट मंत्री को रखा गया। कैबिनेट मंत्री 3 सदस्य में से प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, एक विपक्ष के नेता सदस्य होगा, और एक कैबिनेट के कोई मंत्री होगा जिसको रिकमेंड करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसका जो फैसला होना था 19 फरवरी 2025 को होना था, 19 फरवरी 2025 को होना था। उससे 2 दिन पहले आनंद फानन में जो है मोदी जी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दिया, जिस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी थे अध्यक्ष के रूप में, विपक्ष के नेता राहुल गांधी थे, और कैबिनेट मंत्री के रूप में गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया गया। तो अमित शाह थे। तो अमित शाह, 2 आदमी सरकार की तरफ से हो गए और एक विपक्ष के नेता राहुल गांधी। तो ये फैसला जो है माना जा रहा है कि एक तरफा हुआ। तो ये इसी विवाद के चलते ये न्यूज में है दोस्तों। तो आने वाले एग्जाम में लगातार प्रश्न में पूछे जाएंगे। इनसे जो जुड़े प्रश्न हैं वो ध्यान से सुनिएगा एक बार कि निर्वाचन आयोग का काम क्या है। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद, ये 4-5 संस्थाओं को जो निर्वाचन होता है, चुनाव संबंधी कार्य देखते हैं, मतदाता पर्ची निकलवाते हैं, उसके बाद जितना भी चुनाव से संबंधित काम है, आचार संहिता लगाना, आचार संहिता लागू करवाना, ये सारे काम को निर्वहन कौन करते हैं? निर्वाचन आयोग करते हैं। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है दोस्तों, और निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है भाग 15 में किया गया है। संविधान के भाग 15 में, याद रखिएगा, टू द पॉइंट पूछता है आंसर क्वेश्चन कि संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है।
इसका जो अनुच्छेद है 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। 324 में यह कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग संस्था होगी। स्थापना इसका होगा 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 याद रखेगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और अनुच्छेद पूछता है ज्यादातर क्वेश्चन अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, जिसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 324 में कहा गया है। अगला है दोस्तों कि पहले एक सदस्य था, पहले केवल चुनाव आयुक्त होता था। 1950 से जब बना था तो पहले चुनाव इलेक्शन कमिश्नर था, इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन 1993 में त्रिस्तरीय कर दिया गया। 1993 में कर दिया गया त्रिस्तरीय, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और दूसरा होगा निर्वाचन आयुक्त होगा। निर्वाचन आयुक्त दो होंगे। तो इस बार जो चुने गए हैं, एक तो हो गया कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी, याद रखेगा, ज्ञानेश कुमार जी। राजीव कुमार जी जो 25वां थे, उनके स्थान पर ज्ञानेश कुमार जी आए। 17 फरवरी 2025 को इनका नियुक्ति हुआ है। दो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति हुआ है, एक नई नियुक्ति हुआ है विवेक जोशी, याद रखिएगा, इनका नई नियुक्ति हुआ है। और सुखविंदर सिंह सिंधु, इनको कंटिन्यू किया गया है, ये पहले से निर्वाचन आयुक्त थे। अच्छा, ज्ञानेश कुमार जी पहले निर्वाचन आयुक्त थे। ज्ञानेश कुमार जी जो थे पहले निर्वाचन आयुक्त ही थे, इनको प्रमोशन करके बनाया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन इनको प्रमोशन देकर के बनाया गया है। तो पहले कौन थे? ज्ञानेश कुमार जी किस पद पर थे? निर्वाचन आयुक्त के पद पर थे। अभी जो इनके ज्ञानेश कुमार जी के स्थान पर आए हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञानेश कुमार जी के स्थान पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो विवेक कुमार नियुक्त हुए। विवेक जोशी याद होगा दोस्तों कि विवेक जोशी का नाम कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे। तो विवेक जोशी जो थे 2021 में जो जनगणना होने वाला था, पूर्व जनगणना आयुक्त थे विजय जोशी पूछेगा क्वेश्चन में कौन थे? तो पूर्व जनगणना आयुक्त थे। ज्ञानेश कुमार कौन थे? तो ये जो है निर्वाचन आयुक्त थे पहले से, इनको प्रमोशन देकर के बनाया गया। अगला जो इसमें पात्र कौन होंगे? चयन से समिति, जो एक खोज समिति होगा दोस्तों, खोज समिति के द्वारा नामित व्यक्ति को चयन समिति में रखा जाएगा। खोज समिति द्वारा नामित व्यक्ति को चयन समिति में रखा जाएगा। और चयन समिति में वही पात्र होंगे, केवल जो है भारत के सचिव रैंक के अधिकारी को ही पात्र माना गया है। भारत के सचिव रैंक के जो अधिकारी होंगे वही बन सकते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ये उनका पात्रता है। अभी जो नियम है दोस्तों कि ये खोज समिति है, खोज समिति में 5 सदस्य हैं, वो 5 नामों को रिकमेंड करेंगे, 5 अलग अलग नामों को रिकमेंड करेंगे, वो जाएगा चयन समिति में। चयन समिति में 3 सदस्य होंगे, पहला है प्रधानमंत्री जी, दूसरा है विपक्षी नेता और तीसरा है कोई कैबिनेट मंत्री। तो ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे एक नाम, जो अभी डिसाइड किए गए हैं ज्ञानेश कुमार जी, याद रखिएगा दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जी। अगला जो प्रश्न है कि पहले जो एक सदस्य था 1993 में त्रिस्तरीय कर दिया गया, इनका नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत के। और कार्यकाल क्या होता है इनका? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक कार्य करे या उनका उम्र 65 वर्ष हो जाए। नौकरी 6 साल तक करे या पहले उनका उम्र 65 वर्ष तक हो जाए। अच्छा, सीएजी यूपीएससी और मुख्य चुनाव आयुक्त, कंट्रोल ऑडिटर जनरल अभी कौन है? संजय मूर्ति याद करवाए थे दोस्तों। कंट्रोल ऑडिटर जनरल, ऑडिट करने वाला संजय मूर्ति। और यूपीएससी, कितना सुंदर नाम है, प्रीति सूदन। यूपीएससी निकालना हर विद्यार्थी का सपना होता है।
तो यूपीएससी का अभी अध्यक्ष है प्रीति सूदन। सीएजी, कैग और यूपीएससी और मुख्य चुनाव आयुक्त तीनों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले भी हो जाए। पहले अब याद रखिएगा दोस्तों कि पहले भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन थे। पहले भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। भारत के पहला महिला निर्वाचन आयुक्त कौन हुआ? बीएस रमा देवी। भारत का पहला महिला निर्वाचन आयुक्त बीएस रमा देवी। बीएस रमा देवी याद रखिएगा, बीएस रमा देवी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी, जो राजीव कुमार जी के स्थान पे आए हैं। ज्ञानेश कुमार जी पहले क्या थे? तो निर्वाचन आयुक्त थे, जिनके जगह पर विवेक जोशी जी की नियुक्ति हुई है। सुखविंदर सिंह निर्वाचन आयुक्त हुए, कंटिन्यू किए गए, इनको लगातार रखा गया। अगला है दोस्तों कि आरबीआई का जो अभी गवर्नर है संजय मल्होत्रा साहब है। संजय मल्होत्रा साहब आरबीआई के गवर्नर हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई अभी कौन है? चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा विवाद समझे होंगे कि केवल जो विवाद है ये सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को से हटाने से संबंधित है। इसमें कहना यह है कि सरकार के 2 आदमी हो जाते हैं, एक उनका कैबिनेट मंत्री रहता है, वो भी सरकार के आदमी रहता है, और प्रधानमंत्री तो सरकार के आदमी है। तो 2 आदमी और एक विपक्ष के नेता राहुल जी। तो 3 आदमी में से 2 आदमी जो फैसला करेंगे, तो 2 आदमी एक तरफा, ये फैसला एक तरफा माना जा रहा है दोस्तों। तो इससे जो प्रश्न, अच्छा आप क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञानेश कुमार जी कौन थे? तो 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर थे और 26 जनवरी